वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ ईरा गोट फार्म। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट वैक्सीन की। इस वैक्सीन का नाम है एंट्रोटॉक्सीमिया, जिसे आमतौर पे ईटी का वैक्सीन कहते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एंट्रोटॉक्सीमिया क्या है, इसके कितने टाइप्स है, ये बीमारी कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है। वीडियो के एंड में हम आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि हम बकरों को ईटी का वैक्सीन कैसे देते हैं। तो आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो फिर शुरू करते हैं इंट्रोटॉक्सीमिया की जानकारी से। इंट्रोटॉक्सीमिया को ओवर ईटिंग की बीमारी यानी ज़्यादा खाना खाने से होने वाली बीमारी के तौर पे भी जाना जाता है। जिस बैक्टीरिया से ये बीमारी होती है उसे क्लोस्ट्रीडियम परफेंजिन्स कहा जाता है और इसके दो टाइप होते हैं, टाइप सी और टाइप डी। आमतौर पे ये बैक्टीरिया ज़मीन में और बकरियों के आंतड़ियों में पाया जाता है। ये बकरियों के आंतड़ियों में कम तादाद में होता है, जिसके वजह से ये इन्हें बीमार नहीं करता। लेकिन अगर कुछ कारणों से इसकी तादाद बढ़ जाए तो ये एक तरह का टॉक्सिन पैदा करते हैं। इसको एप्सिलॉन टॉक्सिन बोलते हैं, जिसके वजह से फिर बहुत सारी बीमारियां चालू होती हैं और हमारे बकरों को हम एंट्रोटॉक्सीमिया नाम की बीमारी होगी ऐसे कह सकते हैं। छोटे बच्चों में इस बीमारी का ज़्यादा प्रभाव दिखता है और जिसके वजह से मॉर्टेलिटी रेट किड्स में बहुत ज़्यादा है। बड़े जानवरों में भी इसका प्रभाव होता है, लेकिन क्योंकि बड़े जानवरों की इम्यूनिटी छोटे बच्चों से ज़्यादा होती है तो इसमें इसका कम एक्सपोजर होता है। पर ऐसा नहीं है कि ये बड़े जानवरों को अफेक्ट नहीं करता। बड़े जानवर भी इसका शिकार हो सकते हैं और उनसे उनकी मॉर्टेलिटी हो सकती है। तो चलिए आप देखते हैं कि किन कारणों की वजह से एंट्रोटॉक्सीमिया नाम की बीमारी हमारे जानवरों में होती है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था, क्लोस्ट्रीडियम परफेंजिन्स बैक्टीरिया जब बढ़ जाता है तब इस बीमारी का असर हमारे जानवरों में दिखता है और इसके कुछ कारण हैं जो मैं अभी आपको बताता हूँ। इसमें सबसे बड़ा जो कारण है वो है कि सडनली अगर हमारे बकरियों का अगर हम डाइट चेंज करते हैं या उनके खाने में अगर एकदम से कोई तब्दीली आ जाए, उसके कारणवश बकरियों के आंतड़ियों में इस बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है और फिर ग्रोथ ज़्यादा होने की वजह से उसमें टॉक्सिन पैदा होकर इस बीमारी की लागन हमारे जानवरों को होती है। तो ओवर फीडिंग या सडनली चेंजेस इन द फीड, ये जो है इसका सबसे बड़ा कारण है। बच्चों में अगर ज़्यादा दूध पी लिया बच्चे ने तो उस वजह से बच्चों में ये प्रॉब्लम होती है, या अगर बहुत ज़्यादा हाईली कॉन्सेंट्रेटेड अनाज अगर हमारे जानवर खाते हैं सडनली, उसके वजह से भी इस बीमारी की लागन हो सकती है। और कारण है जैसे नेचुरली उनकी इम्यूनिटी थोड़ी कम है, जिसके वजह से वो बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं या बीमारी का शिकार जल्दी होते हैं। तो इस वजह से भी ये बीमारी हो सकती है। अगर जानवरों के शरीर में कई तरह के वर्म्स है, टेप वर्म्स, राउंड वर्म्स, अगर इस तरह के अगर कीड़े उनके शरीर में है तो उन कीड़ों की वजह से भी इस बीमारी की लागन हो सकती है। अगर हम अपने जानवरों को एकदम से हम उनका डाइट चेंज करते हैं और बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स वाले अगर हम उन्हें अनाज खिलाते हैं तो और उसमें अगर फाइबर की कमी है उसके साथ, तो उस वजह से भी इस बीमारी की शुरुआत हो सकती है। ये तो हो गई कि किन कारणों की वजह से इस बीमारी के चपेट में हमारे जानवर आते हैं। अब देखते हैं कि इस बीमारी के कुछ लक्षण।
तो इसमें सबसे बड़ा जो लक्षण ये है कि जानवर की भूख कम हो जाती है, वो खाना खाना छोड़ देता है, उसके पेट में बहुत दर्द होता है, जिस वजह से वो बार-बार अपने पेट पे लात मारने की कोशिश करता है या गर्दन से अपने पेट की तरफ बार-बार उसे दबाने की कोशिश करता है। कई सीवियर केसेस में डायरिया हो जाता है, जिसमें से कई बार ब्लड भी आता है और जानवर जो है वो बहुत ही बेचैन हो जाता है और कई बार वो जानवर ज़मीन पे लेटकर अपने पैर ज़मीन पे मारने लगता है। आमतौर पे लोग इस बीमारी को जल्दी से पहचान नहीं पाते हैं और इसमें कई बार देर होने की वजह से हमारे बकरों में मॉर्टेलिटी भी हो जाती है। तो ये तो हो गई कि ये क्यों होता है और इसके साइंस क्या-क्या हैं। अब हम देखेंगे कि हम इसका ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे अच्छी ट्रीटमेंट यही है कि हम इस बीमारी को होने ही ना दें। जैसे कि कहते हैं प्रिकॉशन इज़ ऑलवेज़ बेटर दैन क्योर। तो हमें चाहिए कि हम अपने बकरों का हमेशा रेगुलरली वैक्सीन करें। जितनी भी वैक्सीन्स हैं वो सब वैक्सीन हमें अपने फार्म में करनी चाहिए। हमारे बकरों को हमेशा वैक्सीनेटेड रखना चाहिए और हमें अपने फार्म पे एक पूरा वैक्सीन का कैलेंडर फॉलो करना चाहिए थ्रू आउट द ईयर, ताकि इस तरह की और भी कोई जानलेवा बीमारियां हैं वो हमारे बकरों में ना आए। कई बार लोग लापरवाही में ये शेड्यूल फॉलो नहीं करते और जिसकी वजह से फिर नुकसान हो जाता है। तो हमें हमारे बकरों को वैक्सीन हमेशा करनी चाहिए, सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात तो ये है। दूसरी एक चीज़ हम ये कर सकते हैं कि जब भी हम अपने फार्म में कोई नया चारा अपने बकरों को खिलाना चाहते हैं तो वो उसमें एकदम से चेंज ना करें। धीरे-धीरे 2-4 दिन के अंदर उनका डाइट चेंज करें ताकि बकरों को इसकी आदत हो और जो बैक्टीरिया उनके इंटेस्टाइन में है उसकी ग्रोथ ना हो, जिसकी वजह से एप्सिलॉन टॉक्सिन ना बने और उन्हें ये शिकायत ना हो। कुछ और ट्रीटमेंट्स भी है, जैसे कि अगर ये बीमारी हो जाए तो एंटीबायोटिक्स यूज़ कर सकते हैं, ख़ास करके पेनिसिलिन। फिर ओरली कुछ एंटासिड्स की लिक्विड दे सकते हैं। एंटी ब्लोटिंग मेडिकेशन जैसे पेट फूगने में जो हम दवाइयाँ यूज़ करते हैं वो दवाई को हम यूज़ कर सकते हैं। कुछ पेन किलर के लिए यूज़ कर सकते हैं। कुछ विटामिन्स जैसे बी1 हो गया, इस तरह की कुछ चीज़ें हम दे सकते हैं। प्रोबायोटिक्स जो होते हैं जो वो हम अपने बकरों को पिला सकते हैं, जिसकी वजह से उनके आंतड़ियों में जो बैक्टीरिया है ख़राब बैक्टीरिया वो कम हो और गुड बैक्टीरिया उसके अंदर डेवलप हो। तो इस तरह की कुछ चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन आम तौर पे इतना वक्त नहीं मिल पाता और मॉर्टेलिटी बहुत जल्दी हो जाती है, कुछ घंटों में भी मॉर्टेलिटी हो सकती है। इसीलिए प्रॉपर वैक्सीन शेड्यूल फॉलो करो और अपने बकरों को हमेशा वैक्सीनेटेड रखो। चलो दोस्तों, अब देखते हैं कि हम इस वैक्सीन को कैसे दे सकते हैं। तो आज जो हमने वैक्सीन यूज़ की है ये है रक्षा कंपनी की और इसमें 2 वैक्सीन्स एक साथ है। एक तो ईटी की और दूसरा इसके साथ टेटेनस की भी वैक्सीन है। तो टेटेनस क्या है, वो उसको कैसे ट्रीट करना चाहिए, उसके क्या प्रॉब्लम्स है, उसके बारे में हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो आज हम ईटी की बात कर रहे हैं। तो ये जो वैक्सीन होती है इससे हमें हमेशा कोल्ड चेन में रखना होता है, यानी जब से ये प्रोड्यूस हुई है और जब तक ये हमारे फार्म पर आती है हमें इसका टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। ये 2 डिग्री से लेके 8 डिग्री तक टेम्परेचर में इसे रखना होता है, फ्रिज में रखना होता है, फ्रीज़र में नहीं। और जब हम ये अपने फार्म पे यूज़ करें तब भी हमें इसे बर्फ़ में रख के यूज़ करना चाहिए ताकि इसका टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रहे। तो दोस्तों ये जो वैक्सीन है ये हर बकरे को 2 ml लगती है।
सबकट तरीके से लगती है, यानी चमड़ी के अंदर लगती है, इंट्रामस्कुलर नहीं लगती। तो ये 2 ml सबकट तरीके से देना होता है। ये वैक्सीन हम 4 महीने से ऊपर के सारे जानवरों को दे सकते हैं। ये प्रेग्नेंट बकरियों को भी दे सकते हैं कि जब ये वैक्सीन हम उन्हें देते हैं तो वो वैक्सीन का इफ़ेक्ट ऑटोमेटिकली उनके बच्चों में चला जाता है और उनके बच्चे भी इस बीमारी से इम्यून हो जाते हैं। अगर हमने प्रेग्नेंट बकरी को ये इंजेक्शन नहीं दिया है तो जब उनके बच्चे होंगे तो उन बच्चों को हम 2 से 3 हफ्ते बाद इस तरह का वैक्सीन कर सकते हैं। और एक बार इस वैक्सीन के लगाने के बाद हमें अगले 15 से 21 दिन में इसका एक बूस्टर डोज भी देना पड़ता है, जिसके वजह से इसकी इम्यूनिटी जो है वो 3 महीने से बढ़कर 6 महीने हो जाती है। तो अगर आप एक बार इसका डोज देते हो तो 3 महीने की इसकी इम्यूनिटी होती है, और अगर आप इसका 15 से 21 दिन में बूस्टर डोज देते हो तो इसकी 6 महीने की इम्यूनिटी हो जाती है। फिर 6 महीने बाद हमें दोबारा से ईटी का वैक्सीन अपने जानवरों में करना होता है। बॉटल में से वैक्सीन लेने के लिए आप एक नीडल को बॉटल के अंदर लगा दें और इंजेक्शन से हर बार इसमें से 2 ml वैक्सीन ले लें। बार बार इसमें नीडल ना डालें, क्योंकि यूज़ की हुई नीडल अगर आप बार बार उसमें डालेंगे तो उसमें वैक्सीन में भी इन्फेक्शन हो सकते हैं। स्क्रीन पे जो तस्वीर है इसमें आप देख सकते हैं कि हम कहाँ पर इजीली सबकट इंजेक्शन लगा सकते हैं। तो उसी जगह पे आप लगाएं ताकि आप आसानी से इस इंजेक्शन को दे सके। सबकट वैक्सीन देने के लिए हमें सबसे पहले बकरे के चमड़ी को खींचना है। जब आप इसे खींचते हो तो एक तरह का वी शेप बन जाता है, और फिर उस वी शेप की जो जगह बनती है उसमें आप नीडल को अच्छे से इंसर्ट कर सकते हो। आपको चेक करना है कि नीडल दूसरी तरफ से बाहर ना निकले, ये चमड़ी के अंदर ही रहे, और फिर आपको 2 ml वैक्सीन इसके अंदर डालनी है। इसके बाद अच्छी तरीके से इस जगह को मसल ले ताकि वहाँ पे किसी भी तरह की कोई गांठ वगैरह ना हो, और दवाई जो है वो इवनली सारी चमड़ी के अंदर फैल जाए और ये वैक्सीन पूरी तरीके से काम कर ले। वीडियो में आप देख सकते हैं कितनी आसानी से चमड़ी खींचकर सबकट इंजेक्शन दिया जा सकता है। तो हो सके तो आप खुद करें या डॉक्टर की मदद से ये वैक्सीन हम कर लें। सो गाइज़, ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो ऑन ईटी वैक्सीन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा और आपको इस बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसमें कमेंट करें और हम डेफिनेटली आपके कमेंट के रिप्लाई करेंगे। कीप वॉचिंग ईरा गुड फार्म, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।